अब हमें आगे 2022 यही पेपर है आपका जो हमने ये लिया था। कौन सा लिया था हमने ये? दिसंबर 2023 का, फिर दिसंबर 2022 का। तो दिसंबर 2022 में ही एक और क्वेश्चन पूछा था 8 मार्क्स में। क्वेश्चन ये था, 8 मार्क्स में था ये, ठीक है, कि आपको मैट्रिक्स ए दे रखी है ये 5, 12, 3, 8 और बी दे रखी है आपको 12, 4, 2, 5। ठीक है, पहली वाली 5, 3, 12, 8, दूसरी 12, 4, 12, 4, 2, 5। तो हमें जस्ट बी ए निकालना है। तो बस इसमें स्टेप अब शुरू करते हैं। स्टेप फर्स्ट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब बी ए निकालना, तो पहले हम बी लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज़ 2/2। एक मिनट, जैसे हम लिखते हैं वैसे ही लिखो। ये 2/2 की है, ये भी 2/2 की। मतलब देख के पता चल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये देखो, ये m इंटू एन है और ये p इंटू क्यू है। तो लिखो इसमें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 2/2 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज़ 2/2। अब जब हम b को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या देखेंगे? अब जैसे हम a को जब b से करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि a का जो कॉलम है वो b के रो के इक्वल होना चाहिए। तो बस सेम इस पर भी ऐसी है, जब हम b को a से करेंगे तो हम देखेंगे कि b का कॉलम a के रो के इक्वल होना चाहिए। तो b का कॉलम कौन है? ये q। किसके इक्वल होना चाहिए? इसके इक्वल। तो हम लिखेंगे q इक्वल टू m, देयरफॉर ba इज़ डिफाइन। और जो रिजल्ट मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो किस ऑर्डर की मिलेगी हमें? वो मिलेगी हमें ये p इंटू एन ऑर्डर की, यानी 2/2 की। ठीक है, डिफाइन एन ऑर्डर ऑफ रिजल्ट मैट्रिक्स विल बी 2/2, जो होगा A11, A12, A21, A22। ठीक है, ये अब बी ए को मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देते हैं। ठीक है, बी हमारा है 12, 4, 2, 5 और इसके सामने ए भी लिख देंगे यहीं पर, जो है आपका 5, 3, 12, 8, 5, 3, 12, 8। ठीक है, तो बी हमारी है 12, 4, 2, 5, फिर 5, 3, 12, 8 ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? स्टेप 1 तो हमारा ये हो जाएगा और स्टेप 2 में हम मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे। स्टेप 2 रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना हम, रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन। ये छोटी है, इसको हम ऐसा करते हैं बॉक्स में ही कर लेते हैं। दिया, तो इसको इससे करेंगे पहले ना। 12 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 12, फिर दूसरा 12 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 8, फिर इसको इससे 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 12, फिर 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 8, 12 5 60, 48, 36, 32,
5 टू 10 60, 3 टू 6, 8 5 40। आंसर हमारा आ जाएगा 60, 108, 70, 46, 30, 68। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। चाहे तो अब इसको अलग अलग जैसे मैं करती हूँ वैसे भी कर सकते हैं, बट छोटी मैट्रिक्स थी इसलिए सीधे हमने बॉक्स में कर दिया। ठीक है, इसको ये आपका आंसर है BA। तो बस जितना मैंने आपके साथ अभी बेसिक्स डिस्कस किया था मैट्रिक्स का, तो उसके बेस्ड ऑन जो क्वेश्चन थे वो आपके हो चुके हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन इतना छोटा सा है, कुछ ज़्यादा बड़ा करना नहीं, बट 8 अगर आपने बिल्कुल सही कर दिया तो आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो भी होता है। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं इसके जो मैट्रिक्स का हमारा निकालना रह रखा है और सीखना हमें इन्वर्स और डिटर्मिनेंट है। तो इन्वर्स सीखने के लिए पहले हमें डिटर्मिनेंट जो है की वैल्यू फाइंड करना सीखना पड़ेगा, तब उसके बाद इन्वर्स तो ईजी है। ठीक है, इन्वर्स में कुछ और नहीं है, इन्वर्स तब उसके बाद हम ईजिली निकाल देंगे। ठीक है।